Hello friends, welcome to Economic Darpan. Friends, today we are going to discuss a very important topic or very important question which is the topic of concern in today's time. So, if you are going to take interview for the government job or for the corporate sector or you are going to take part in any group discussion, then one question will be definitely asked from you in any form. So if you know the answer, then your situation will be like this. Okay, you can reply and your situation is like this. But if you don't know the answer, then your situation may be like this or maybe like this. But don't worry, after watching this video, your situation is going to be like this. नाउ लेट्स सी आखिर वो ऐसी कौन सी बात है जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो न्यूज हो, टीवी हो, चाहे सोशल मीडिया हो, हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा है. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो, बट बिफोर दैट डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब इकोनॉमिक दर्पण चैनल. आज हम बात करने जा रहे हैं जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है, वो है ब्लैक स्वॉन इवेंट्स के बारे में. हर कोई यही पूछ रहा है कि ये आखिर है क्या और ये क्या करने वाले हैं. और इफ यू आर न्यू टू द इकोनॉमिक्स, इफ यू आर अ न्यू सब स्टूडेंट टू द इकोनॉमिक्स, देन एक और क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर आएगा कि स्वॉन्स जो होते हैं वो तो व्हाइट कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के कहाँ से आ गए. तो मैं आपको यही कहूंगी कि जैसे हम सोच रहे हैं वैसे ही जो डच स्कॉटलैंड के लोग थे वो भी यही सोचते थे कि ऑल स्वॉन्स आर व्हाइट. ओके, स्वॉन्स जो होती हैं वो व्हाइट कलर की होती हैं. ये डच लोग थे जो ये बस जिनके लिए फंडामेंटल ट्रूथ यही था कि ऑल स्वॉन्स आर व्हाइट बिफोर 1726. लेकिन जब वो 1726 में ऑस्ट्रेलिया में गए तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने 2 ब्लैक स्वॉन्स देखे और उनकी जो थ्योरी थी, जो उनका ट्रूथ था कि स्वॉन्स तो हमेशा ही वाइट कलर के होते हैं, वो उस टाइम पे गलत हो गई. दैट वाज अ रेयर इंसिडेंट फॉर मी देम. ओके, उनको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था और उनको ये देखने में बहुत हैरानी हो रही थी, अनबिलीवेबल सा लग रहा था, बट रियलिटी तो उनके सामने थी. तब उन्होंने इस इंसिडेंट को क्या नाम दिया, उन्होंने इस रेयर इंसिडेंट को नाम दे दिया ब्लैक स्वॉन इवेंट का. ओके, उन्होंने इसको एक मेटाफर दे दी, एक ब्लैक स्वॉन इवेंट का नाम दे दिया, जो कि क्या रिप्रेजेंट करती है, अनप्रिडिक्टेबल, अनबिलीवेबल, रेयर इवेंट्स को, जो कि वंस इन अ लाइफ टाइम होते हैं और जिसका इम्पैक्ट जो होता है वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम होता है. तो ब्लैक स्वॉन इवेंट क्या है, एक मेटाफर है जो ये डिस्क्राइब करती है कि मतलब जिसका एक मेजर इफेक्ट पड़ता है, लेकिन वो क्या होती है, वो अनप्रिडिक्टेबल होती है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द ब्लैक स्वॉन इवेंट्स. अ ब्लैक स्वॉन इज अ unpredictable event that is beyond what is normally expected of a situation and has potentially severe consequences. ब्लैक स्वॉन क्या होती है, ये एक टोटली अनप्रिडिक्टेबल इवेंट होता है जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा होता है और जो इसके रिजल्ट होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्वीयर होते हैं, खतरनाक होते हैं. ओके, सो ब्लैक स्वॉन इवेंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि इनमें ये क्या होते हैं, रेयर होते हैं और जो इनका इम्पैक्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा स्फीयर होता है और जो इनका एरिया होता है इफेक्ट करने का वो वाइड स्प्रेड होता है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ द ब्लैक स्वॉन इवेंट्स. फर्स्ट क्या फीचर आ गया कि एक्सट्रीमली रेयर इवेंट्स होते हैं और स्वीयर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. सेकेंड इसका क्या है फीचर कि इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड बिफोर हैंड. हम इसको पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पता नहीं, हमें ये पता नहीं चलता कि ये कब हमारे सामने आ जाए. ओके, दो आफ्टर द फैक्ट मैनी फॉल्सली क्लेम इट शुड हैव बीन प्रिडिक्टेबल. चाहे बाद में लोग ये कहते रहे कि हाँ इसका मतलब अंदाजा लगाया जा सकता था, लेकिन सच्चाई ये है कि ये अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते पहले से. और नेक्स्ट इसका फीचर है कि ब्लैक स्वॉन इवेंट्स कैन कॉज
catastrophic damage to an economy by negatively impacting markets and investment. और जो इसका ब्लैक स्वॉन इवेंट का जो मेजर इफेक्ट होता है वो हमारी मार्केट्स के ऊपर, हमारी इकोनॉमी के ऊपर पड़ता है. यू कैन से दैट कि यहाँ पे खतरा ये होता है कि ग्लोबल इकोनॉमी क्रैश कर सकती है. ये वो वाले इवेंट्स होते हैं जो मतलब कि एक मिनट में पिक्चर चेंज कर देते हैं पूरी इकोनॉमी की, पूरे वर्ल्ड की. ओके, आई होप द डेफिनेशन एंड द फीचर्स of the black swan events are clear to you. Now let's see the examples कि क्या पहले से भी कभी black swan events अकर हुए हैं, कि पहले भी कभी black swan events आए हैं, कि अभी ये बात हो रही है. तो मैं आपको यही कहूंगी कि इससे पहले भी black swan events आए हैं. इसकी कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि 9/11 का अटैक. ओके, यूएसए पे जब 9/11 का अटैक हुआ है वो कोई मतलब नहीं भूल सकता. इस अटैक ने पूरी दुनिया को चेंज करके रख दिया था. थर्ड वर्ल्ड वॉर का मतलब खतरा लग रहा था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकती है. लेकिन ये इंसिडेंट जो था वो क्या था, ये रेयर था, ये अनप्रेडिक्टेबल था, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि अमेरिका जैसी सुपर पावर पर भी कोई अटैक कर सकता है. ओके, तो ये एक अनप्रेडिक्टेबल रेयर इवेंट था जिसको हमने ब्लैक स्वॉन इवेंट्स के अंदर देखा. सेकेंड हमारे पास एग्जांपल आ जाती है 2001 के .com बबल की. .com बबल क्या था कि 1997 से लेके 2000 तक ओके आईटी से रिलेटेड कंपनीज जो थी उनके स्टॉक्स रैपिड रेट पे इंक्रीज हो रहे थे. ओके, उनके प्राइसेस जो थे मतलब वो एकदम से शूट कर रहे थे इन बिटवीन 1997 टू 2000. लेकिन 2001 में जाके क्या हुआ कि ये जो एक बबल सा बना हुआ था, लोगों को मतलब जिसने एक बबल में फंसा के रखा हुआ था, ये बर्स्ट हो गया 2001 में जाके, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को लॉस उठाना पड़ा. ओके, बहुत ज्यादा लोगों का नुकसान हुआ था 2001 में बिकॉज ऑफ द .com बबल. इसको भी हम एक रेयर इवेंट ही मानेंगे, एक अनप्रेडिक्टेबल इवेंट ही मानेंगे. नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आ जाती है फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008 इन यूएसए. यूएसए का जो लेमैन ब्रदर्स बैंक था जिसने अपने आप को 2008 में बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया था, जिसकी वजह से मतलब पूरी अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे. बहुत से लोगों को उनकी जॉब से हाथ धोना पड़ा था. मतलब इस टाइम पे बहुत ज्यादा जॉब क्राइसिस हो गए थे, जिसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिला था. ओके, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आ जाती है, जो लेटेस्ट एग्जांपल है, जो रीसेंट एग्जांपल है, जो हमारे सामने अकर हुई है आज के टाइम पे, वो है कोविड-19 की एग्जांपल. ओके, ये भी हमारे लिए क्या था, एक वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट था. क्या था, वंस इन अ लाइफ टाइम और रेयर इवेंट था, जिसने हमारी लाइफस्टाइल को और हमारी लाइफ के पर्सपेक्टिव को ही चेंज कर दिया. ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि वो कौन से ऐसे रीजंस हैं क्यों इसकी अब 2022 में आके इसकी चर्चा हो रही है, कि अभी अभी तो पेंडेमिक से पूरी तरह हम ओवरकम भी नहीं हो पाए हैं, तो अभी हम इस सिचुएशन से पूरी तरह निकल भी नहीं पाए हैं, कि हमारे पास ऐसी कौन सी वजह आ रही है कि ये पूरी दुनिया बोल रही है कि ब्लैक इवेंट्स आने वाले हैं. तो हम इसके रीजंस देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल आ जाती है श्रीलंका की. हमने अभी पिछले कुछ महीनों में देखा है कि श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से क्रैश हो चुकी हुई है. वहां पे बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो चुकी हुई है, जिसकी वजह से हमें पूरी दुनिया को यही डर सता रहा है कि कहीं इसका इम्पैक्ट स्वीयर ना हो, वाइड स्प्रेड ना हो. सेकेंड जो रीजन है ब्लैक स्वॉन इवेंट्स के आने का, वो है चाइना का रियल एस्टेट सेक्टर. चाइना का जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो डे बाय डे फॉल कर रहा है, और जो रियल एस्टेट का शेयर है उनकी चाइनीज इकोनॉमी में वो 1/3 है.
और जैसे कि हम जानते हैं कि चाइना को वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जाता है, तो अगर चाइना में कुछ होता है तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में होगा, जो कि मे बी कुछ बुरा ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास रीजन है यूएस डॉलर का। इसकी वैल्यू में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। और अगर हम बात करें तो एक कहावत है कि अगर अमेरिका को छींक भी आ जाती है तो पूरी दुनिया को जुकाम हो जाता है। तो अगर इसके यूएस डॉलर की वैल्यू में कुछ चेंजेस आते हैं तो ऑब्वियसली हमारे फॉरेन ट्रेड पे इसका असर देखने को मिल सकता है। और अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रीसेंट रिपोर्ट में ये बताया गया है कि आने वाले टाइम में इंडियन इकोनॉमी को $100 बिलियन का लॉस हो सकता है। ओके, $100 बिलियन के लॉस का मतलब है कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 3 to 4% फॉल कर सकती है। ओके, वो 3 to 4% नीचे जा सकती है। सो एट द एंड वी कैन से दैट कि जो ब्लैक स्वॉन इवेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं। हमें पता नहीं चलता कि कब वो आ जाएं, हमारे सामने आ जाएं, हमें मतलब संभलने का मौका भी नहीं मिलता। तो ये ग्लोबल इकोनॉमी को पूरी तरह से इम्पैक्ट करते हैं। ओके, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि चाहे ये अनप्रिडिक्टेबल हो, लेकिन जब ये आते हैं तो थोड़ी देर बाद ऐसे लगता है, ऑब्जर्व करने पर इसका सोल्यूशन भी हमें मिल जाता है। सो कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड टू रिमूव ऑल द नेगेटिविटी of black swan events. So this is all from Economic Darpan channel. Learn, prepare and grow with Economic Darpan channel. Thank you.